कि दौलत कमा लेना ये कामयाबी है, अच्छी कार खरीद लेना ये कामयाबी है, अच्छा प्रॉपर्टी हासिल कर लेना ये कामयाबी है। कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है। कामयाब इंसान तो वो है जो ईमान की सलामती के साथ कब्र तक। उसने ऐसा जोरदार लात मारा कि पलंग से नीचे गिरी, मुंह फट गए, यहां तक जिस्म लहूलुहान हो गए। खून से लथपथ उसने गिलास उठाए और रोती हुई बिलखती हुई वापस पलट के आ गई। कहा कि मैं नमक हराम नहीं, मैं नमक हलाल हूं। कल क़यामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगी, आप जहन्नम में जाओगे, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। और हमारी नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बेनमाजी होंगे और हमारे बच्चे जहन्नम में जाए, ये मुझे बर्दाश्त। बच्चे का खुराक वो माँ के कुरान की आयत की तिलावत बन चुका था। अब जब बच्चा पैदा हुआ, माँ नापाक हो गई, अब माँ कुरान पढ़ नहीं सकती। बच्चे को भूख लगी थी, हमने कुरान की आयत पढ़ दी, बच्चे का भूख मिट गया, बच्चा खामोश हो गया। दाना डालती हूं, चक्की घुमाती हूं, चक्की का एक चक्कर पूरा नहीं होता, मैं अपने बाबा के फैज से एक कुरान तिलावत कर लूं। दुलार मिले, बाप का भी दुलार मिले, मगर माँ बाप दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं। जो कुछ है इस मोबाइल ने हमें तबाह बर्बाद करके रखा है। हमें इस मोबाइल ने तबाह बर्बाद करके रखा है। यार कभी गौर किया है कि रब ने हमें किस लिए पैदा किया? मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, पर्दे के आड़ में सुनने वाली मेरी मार बहनों, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतीइर रसूला फ़क़द अताअल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान करीम के बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं जो लोग काम में नहीं हैं, जो काम से फारिग हैं, मेहमान हैं, भाई मोहल्ले के लोग जो दावत शुदा हैं, मिलाद की दावत तो मौज़िन साहब ने सबको दिया है, पूरे मोहल्ले वालों को दावत दिया है। और मिलाद शरीफ की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो भाई आप मिलाद शरीफ सुनने के गर्ज से आए हैं। तो लिहाजा जितने लोग फारिग बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, दुनिया की बातें बहुत वक्त मिलता है हमें, मगर ये ज़िक्र मुस्तफ़ा बार बार सुनना सबको नसीब नहीं होता। अल्लाह का ज़िक्र तो वो सुनता है जिससे अल्लाह ताला तौफीक देता है, जिसे अल्लाह ताला तौफीक देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने कहा कि मूसा, तुम्हारा पक्का सच्चा यार कौन है? कहा कि परवरदिगार, मेरी यारी एक दर्जी से, एक कपड़ा सीने वाले से है। कहा कि जा उससे एक सुई मांग के ले आ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से नीचे उतरे, आए, दर्जी के पास पहुंचे। कहा यार, तेरी मेरी दोस्ती बड़ी पक्की है, बड़ी पुरानी है, एक काम कर, एक सुई मुझे दे दे। उसने कहा कि मैं नहीं देता, मैं आपको सुई नहीं दे सकता। कहा कि यार तू मेरा दोस्त है, यार है यार, इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, एक सुई नहीं देता। कहा कि मैं नहीं देता। वापस पलट के मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे पहुंचे ना, रब ने कहा मूसा सुई मिल गई? कहा कि परवरदिगार नहीं मिली। मगर ये बात समझ में नहीं आई, मेरा पुराना दोस्त है, सच्चा यार है, एक सुई मांगी थी हमने, उसने वो भी इनकार कर दिया कि फिर जा,
मांग। हुक्म खुदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा पलट के आए। आने के बाद कहा कि यार सुई दे। उसने एक सुई मांगा तो सुई का पूरा डब्बा उसके हाथ में थमा दिया, पूरा सुई का डब्बा जो थमा दिया। अब वो डब्बा लेकर वो पहुंचा। पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने पूछा कि मूसा सुई मिल गई? कहा कि परवरदिगार पहले तो मैंने उससे एक सुई मांगी थी, नहीं दिया। जब दोबारा मांगने के लिए गया तो एक सुई के बजाय पूरा डब्बा ही दे दिया। कहा कि मूसा सुन, उसके दिल में ना देने वाली बात, सुई के ना देने वाली बात मैंने ही डाली थी, और दोबारा सुई देने वाली बात भी मैंने ही डाली है, जिससे तुमको सुई मिल गई। तो ये जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा सुनना सबको नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है वही नमाज पढ़ता है, वही महफिल मिलाद में हाजिर होता है, जिसे अल्लाह ताला तौफीक देता है। चंद बातें करने से पहले आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ झूमते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान में जब बंटवारा नहीं हुआ था उस दौर की बात है, एक चौधरी साहब थे। चौधरी साहब, 2 शादी पहले हो चुकी थी, 3 शादी, दूसरी शादी हुई एक नेक घराने में हुई, नेक घराने में। आज जो हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, कभी आपने ये ख्याल किया कि हम कितने गुनहगार हैं? हम कितने गुनहगार हैं। हजरत फजल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होके जा रहे, अल्लाह के वली हैं, साथ में मुरीदीन है। एक बैग उनका घोड़ा बेकाबू हो गया, बिदकने लगा। आप घोड़े से उतरे, मुसल्ला बिछाया, सजदे में चले गए, रोने लगे। जब नमाज से फारिग हुए मुरीदों ने पूछा हुजूर घोड़ा बेकाबू हो गया था, घोड़ा बिदक रहा था, तो घोड़े को पानी दिखाना चाहिए, घास दिखाना चाहिए, बल्कि आप तो सजदा कर रहे हैं और रो रो के रब को मना रहे हैं। कहा कि मुझे रब की हदीस याद है, रब के महबूब की हदीस याद आ गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब किसी बंदे से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है ना, उसके मातहत, उसके नीचे जो लोग होते हैं उसकी बातों पर अमल करना बंद कर देते हैं। तो मैंने रो रो कर रब को मनाना शुरू कर दिया। अगर मेरा रब मुझ पर राजी हो गया, ये घोड़े भी मेरा बात सुनेगा और यहां तक कि मेरे बच्चे भी मेरे बात को सुनेंगे। लिहाजा सबसे पहले अपने रब को मनाओ, अपने रब को मनाओ। जो बच्चे नहीं बातें मानते हैं, बच्चे आपके फरमाबरदार नहीं हो रहे, हम और आप कहां रब के फरमाबरदार हैं। रब के महबूब ने तो शबे मिराज में कितना जो है नमाज लाया था, 5 वक्तों की नमाज, 50 की जगह 5 रह गए थे, जो तोहफा रब से लाया था महबूब ने। आज हम 5 नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे, 5 नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे। यार बताओ यारी कैसी है तुम्हारी सरकार के साथ? यारी तो उन लोगों की अच्छी थी, सुन कैसी यारी थी उन लोगों की। पाकिस्तान का जो बंटवारा नहीं हुआ था, एक चौधरी साहब ने तीसरी शादी की, इत्तेफाक से पहले कोई घर में नमाज नहीं पढ़ता था, घर में कोई कुरान की तिलावत नहीं करता था, मगर चौधरी साहब जब तीसरी शादी के ना बहू लाए, दुल्हन लाए, तो कैसा लाए? बड़ा जो है नेक सीरत, बड़ी नेक सीरत खातून थी, नमाजी थी, परहेजगार थी, मुत्तकिया थी। यहां तक कि अब उसने घर में आकर एक चीज नोटिस किया, घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, मगर सबसे तो मैन गार्जियन तो चौधरी है, अगर इसको मैंने सही कर लिया तो सारे दुरुस्त हो जाएंगे। उसने चौधरी को जो है, अब रात के टाइम नौकर दूध लेके जा रहा है, उसने रास्ता रोका, कहा कि रुक जाइए, आपका ये काम नहीं है, मेरा काम है, मैं उसकी बीवी हूं, मेरा हक बनता है मैं दूध लेके जाऊं। वो दूध लेके पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने कहा कि चौधरी साहब ये दूध लें। कहा कि ये काम तो नौकर भी कर लेता, तुम्हें करने की क्या जरूरत है? कहा कि सुनिए, ये मेरा हक पहले बनता है, आप दूध पिए। जब वो चौधरी दूध पीने लगे ना, जब दूध पी लिए तो कहा कि चौधरी साहब अगर इजाजत हो तो मैं आपके कदम दबाऊं, आपके पैर दबाऊं? कहा कि दबाओ, तुम्हारी मर्जी। दबाने लगे पैर, दबाते दबाते जब चौधरी को नींद आने लगी ना, तो चौधरी से कहने लगी, चौधरी साहब अगर इजाजत हो, अब सो रहे, मैं जा रही हूं, अगर इजाजत हो
तो सुबह फजर में आपको जगा दूं नमाज के लिए। अब जैसे ही नमाज का सुनना तो भी फजर में डांटा कि बड़ी आई तू मुझे नमाज में जगाने के लिए, भाग यहां से। इतना जोर से डांटा कि बेचारी रोती हुई गिलास उठाया, आज चली आई। फिर दूसरे दिन दूध लेकर पहुंची। चौधरी ने कहा कि दूध लाइए, फिर कल वाली बात तो नहीं करेगी। कहा कि पहले आप दूध पीजिए ना, फिर देखा जाएगा। फिर उसके बाद पैर दबाने लगी, फिर लीन जब आने लगी ना, कहा कि चौधरी साहब अगर बुरा ना माने इजाजत हो तो मैं फजर में आपको जगा दूं नमाज के लिए। इतना सुनना था, पलंग बड़ा ऊंचा था। उसने ऐसा जोरदार लात मारा कि पलंग से नीचे गिरी, मुंह फट गए, यहां तक जिस्म लहूलुहान हो गए। खून से लथपथ उसने गिलास उठाए और रोती हुई बिलखती हुई वापस पलट के आ गई। फिर तीसरे दिन पहुंची, फिर डांटी जाती, कभी मारी जाती, दुत्कारी जाती। 1 महीने तक ये काम होता रहा। आखिरकार एक दिन चौधरी कहने लगाई, बता तू किस मिट्टी की बनी हुई है, किस मिट्टी की बनी है? मैं जानता हूं कि तू भी एक चौधरी घर की है, अमीर घर की भी बेटी है, मगर तू बता, रोजाना तू डांटी जाती है, मारी जाती है, दुत्कारी जाती है, फिर भी तू एक ही रट लगाई हुई है कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। तुझे दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता? कहा कि सुने दुर्दख्त जो है दर्द तो तब होगा, दुख तो तब मिलेगी मुझे अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। कहा क्यों? कहा कि मैं नमक हराम नहीं, मैं नमक हलाल हूं। कल क़यामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगी, आप जहन्नम में जाओगे, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। और हमारी नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बेनमाजी होंगे, और हमारे बच्चे जहन्नम में जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब उसके बाद उसने कहा कि सुन, आज फजर में तू नहीं जगाएगी, मैं तुझे जगाऊंगा, मैं तुझे जगाऊंगा। अब फजर के टाइम देखा बीवी ने कि चौधरी साहब पहले ही पहुंच चुके हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। मुसल्ला बिछाया बगल में, इसने मुसल्ला बिछाया और उसके बाद हाथ उठाती है, कहा कि मेरे परवरदिगार, यहां तक लाना मेरा काम था। अब दिल को तो झुकाना मेरा काम नहीं है, वो तेरा काम है। ये परवरदिगार, इसके दिल को तू बदल दे, यहां तक लाना मेरा काम था। जानते हैं उस चौधरी और उस खातून से जो बच्चा पैदा हुआ ना, वो सुल्ताने बाहू है, वो सुल्ताने बाहू। गौसे पाक के 2 मुरीद हैं हिंदुस्तान में, एक इमाम मोहम्मद रजा खां, एक सुल्ताने बाहू। कह दे सुभान अल्लाह यार। बताइए, इतना खातून अगर परहेजगार हो, जो है मुत्तकी हो, तो देखे कि बेटा कैसा पैदा होता है। आज हमारे घरों में आज कुरान पढ़ने का रवाज नहीं है। लाती है दुल्हन, साथ में तो कुरान लाती है, मगर जब किसी का इंतकाल होता है तब पढ़ती है। कम से कम जब बच्चे पेट में हो ना, मां हमल से हो, कोशिश यह करनी चाहिए ज्यादा कुरान की तिलावत होनी चाहिए, ज्यादा कुरान की तिलावत होनी चाहिए। उससे बच्चे पर असर पड़ता है, उससे बच्चे पर असर पड़ता है। असर कैसा पड़ता है? मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना, बादाम अखरोट फल खाने से बेटे को फायदा पहुंचा। उसी तरीके सुनो, एक पानीपत में एक बच्चा पैदा होता है। पानीपत, जो लोग अजमेर शरीफ गए हैं वो लोग जानते होंगे पानीपत। वहां पर मजार है हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार है, बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। अब उनकी जब पैदाइश हुई, अब पैदा होने के बाद बच्चा रोता है। अगर बच्चा रोता है तो घर वाले मुस्कुराते हैं, क्योंकि बच्चा हयात से है, खुशी होती है सबको। मगर बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए रोए तो कोई बात नहीं है। बच्चा दिन भर रोए, 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, यहां तक लगातार 1 महीने तक बच्चा रोता रहे, तो बताइए आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? जहां 2 दिन रोया बच्चा के पास, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्या हुआ, बच्चा खामोश नहीं हो रहा। अब वो 1-2 दिन नहीं, लगातार 1 महीना तक रोते रहे। इतने में इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो है दामाद उधर से गुजर रहे थे। कहा कि मुबारक हो, इस घर में एक अल्लाह के वली का जन्म हुआ है, एक अल्लाह के वली का जन्म हुआ है। कहा कि वो कैसे? कहा कि अभी दिखाता हूं। दरवाजा खटखटाया तो हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बाहर आए। कहा कि मुबारक हो, आपके यहां जो बेटा पैदा हुआ है ना, तो अल्लाह का वली पैदा हुआ है, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं?
आज मेरा बच्चा 1 महीने से लगातार रोता ही जा रहा। हमने बड़े बड़े तबीबों डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर कोई बीमारी नहीं, खामोश नहीं होता। ताकि बच्चे को ले आइए, बच्चा को लाया गया, आपके गोद में दिया गया, आपने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। अब उनके वालिद कहते हैं ये क्या किया आपने? हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर कोई इलाज ना हो सका। आपने कान में क्या पढ़ा कि बच्चा खामोश हो गया? कहा कि पहले ये बताइए इस बच्चे की मां क्या हाफिज़े कुरान है? कहा कि हाँ, इसकी मां जो हाफिज़े कुरान है, इसकी मां हाफिज़े कुरान है। कहा कि इसकी मां हाफिज़े कुरान है। जब बच्चा शिकम में था तो इसकी मां रोजाना जो है सुबह शाम कुरान की तिलावत करती। बच्चा मां के शिकम में अपनी मां के कुरान पढ़ने की आवाज को सुनता, यहां तक कि बच्चे का गजा, बच्चे का खुराक वो मां के कुरान की आयत की तिलावत बन चुका था। अब जब बच्चा पैदा हुआ, मां नापाक हो गई, अब मां कुरान पढ़ नहीं सकती। बच्चे को भूख लगी थी, हमने कुरान की आयत पढ़ दी, बच्चे का भूख मिट गया, बच्चा खामोश हो गया। अंदाजा करें आज हम अपने घर में क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को। कम से कम इतनी तालीम दें जिससे हमारा घर में जो है रहमतों की बरसात हो। आज हमारी माँ बहनों को पता भी नहीं है कैसे कंघा करना चाहिए। अरे यार, जब आलिमों से पूछा जाएगा, शोहर पूछने जाएगा, आए तो आलिमों के पास तब पहुंचते हैं, मुफ्ती के पास तब पहुंचते हैं। क्या पूछते हैं कि भाई फला आदमी ने तलाक दिया, तलाक हुआ कि नहीं? सिर्फ क्या मुफ्ती बने हैं तलाक के मसले के बारे में बताने के लिए? अरे यार, दीन के मसले पूछो कि मेरे मुस्तफा कैसे राजी होते हैं, रब कैसे राजी होता है, घर में बरकतें कैसे होती है। आज ये भी पता नहीं है। आज इसके बारे में हम तालीम हासिल नहीं करते। तालीम तो उन लोगों ने हासिल किया था, सच्ची पक्की मोहब्बत तो मेरे मुस्तफा से उन लोगों ने मोहब्बत की थी। यही कहते नहीं है कि इमाम हुसैन लाजवाब, कहते ही नहीं कहते हैं। ताकि नेज़े पे इमाम हुसैन का सर मुबारक कुरान की पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था? सब बारह सुनते हैं, कुरान पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहे थे? यकीनन कुरान पढ़ रहे थे। सुनो, एक दिन हजरत फातिमा चक्की चला रही है। हजरत अली कहते फातिमा ये बताओ, मैंने सरकार के करम से मैं इस अंदाज से कुरान पढ़ता हूँ, घोड़े के रकाब पर मैं कदम रखता हूँ, सवार होने से पहले एक कुरान पढ़ लेता हूँ। कह दे सुभान अल्लाह, एक कुरान पढ़ लेता हूँ मेरे मुस्तफा के करम से। कौन कह रहे हैं? हजरत अली, जो इल्म का दरवाजा है। मेरे मुस्तफा कहते मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा है। बता रहे हैं कि मैं घोड़े के रकाब पर कदम रखता हूं, सवार होने से पहले एक कुरान पढ़ लेता हूं करम रसूल से, रसूल के करम से, रसूल के फैज़ से मैं कर लेता हूं। फातिमा ये बताओ तुम कैसे कुरान पढ़ती हो? कहा कि अली, मैं चक्की पर दाना डालती हूं। कह देंगे, सुनेंगे, ईमान से ताजा हो जाएगा। कहा कि चक्की पर दाना डालती हूं, चक्की घुमाती हूं, चक्की का एक चक्कर पूरा नहीं होता, मैं अपने बाबा के फैज़ से एक कुरान तिलावत कर लिया करती हूं, एक कुरान तिलावत कर लिया करती हूं। अंदाजा करें, आज हमें चाहिए कि इसके रसूल बताओ और इसके रसूल के साथ साथ तालीम रसूल भी बच्चों को बताया जाए। सुने आप, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, इकरा, सूरह इकरा, सबसे पहले चंद आयत नाजिल हुई ना सरकार पर। अब नाजिल होने के बाद सरकार किसको सुनाया? सबसे पहले किसको सुनाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं सुनाया था। आप घर आए, घर आने के बाद आपने सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिन हजरत खदीजा कुबरा को सुनाया। हजरत खदीजा को सुनाया। क्यों सुनाया? मेरे सरकार जानते थे मैं अपनी बीवी हजरत खदीजा को कुरान सुना रहा हूँ। खदीजा अपनी बेटी फातिमा को कुरान सुनाएगी, वो उसे सिखाएगी, और फातिमा अपने बेटे को मदीने में कुरान पढ़ना सिखाएगी, और हुसैन करबला में जाके नेज़े पर चढ़ के पूरी दुनिया के सामने कुरान तिलावत करेगा। अगर नेज़े पर कुरान पढ़ना इमाम हुसैन लाजवाब, अगर उनका ये कमाल है तो सबसे पहले कमाल तो माँ बाप ने किया। इस तरीके से अपने बच्चों को बनाया, जिस तरीके से बच्चों की तालीम होनी चाहिए। आज हम करते क्या हैं? सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा कि मदीने की औरतें बुज़दिल बच्चा नहीं पैदा करती थी, बहादुर पैदा करती थी।
आज जो कहते हैं ना ये साहबाए कराम ने ऐसा किया वैसा किया, सुनो यार, माएँ ऐसी थी कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत खुनसा एक खातून का नाम है, एक औरत थी मदीना शरीफ में जो बेवा थी, 2 बच्चे थे, एक की उम्र 13 साल, सुने ईमान ताज़ा हो जाएगा, 13 साल, एक की उम्र 11 साल। अब वो रात में जो है शाम में रो रही हैं। बच्चों ने कहा कि अम्मी क्यों रो रही है? कहा कि सरकार ने ऐलान किया सब माएँ अपने जवान बेटे को ले आए, जंग के लिए जाना है, कुफारों से मुकाबला है, जंग में जाना है। तो जितनी माएँ हैं सब ने अपने जवान बेटे को लेकर पहुंच गई है सरकार की बारगाह में, मगर मेरे पास तो शौहर भी नहीं है कि मैं उसको लेकर जाऊं। अरे बच्चों तुम तो छोटे हो, तुम जा नहीं सकते हो, अब मैं करूं तो क्या करूं? तो बच्चों ने कहा कि अम्मी आपको रोने की जरूरत नहीं है, आप हमें ले चलें, हम लोग सरकार के बारगाह में हम लोग जाएंगे। कहा कि बच्चों तुम छोटे हो। कहा कि अम्मी हम बड़े हैं, हम लड़ाई कर सकते हैं, हम जंग में जा सकते हैं, हम अपनी जान निछावर कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं सरकार के नाम पर। कहा कि ठीक है ले चलो। अब यहाँ तक कि दोनों बच्चों को हजरत खुनसा ने लिया, लेने के बाद वो पहुंची सरकार की बारगाह में। कहा कि रसूलल्लाह ये मेरे दोनों फूल आपकी बारगाह में हाजिर है, आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार ने कहा कि ये जो बड़ा वाला ये तो चल जाएगा, इसको मैं कबूल करता हूं, मगर छोटा वाला ये नहीं चलेगा, ये भी छोटा है। इतने में छोटा रोने लगा और अपने जो है पैरों के पंजों के बल, पैर के पंजों के बल खड़ा उचक कर खड़ा हो गया। कहा कि हुजूर देखिए ना मैं भी बड़ा हूं। सरकार ने कहा कि नहीं तू छोटा है। कहा कि रसूलल्लाह मैं अगरचे मुझसे बड़े हैं मेरे भाई, मगर मैं ताकत में इनसे बड़ा हूं, कुश्ती करा के देख ले, मैं इसे पटक दूंगा, मैं इसे हरा दूंगा, तब तो मुझे इजाजत मिल जाएगी। सरकार ने कहा कि ठीक है। सरकार मुस्कुराने लगे, कुश्ती हुई। अब ये कुश्ती जब से शुरू हुई ना, छोटा भाई बड़े भाई के कान में जाकर कहता है कि भाई सुन, तुझे सरकार ने कबूल कर लिया है, आज तू मेरी खातिर, आज अगर तू नहीं हारेगा ना तो मैं कदमे रसूल पे कुर्बान नहीं हो पाऊंगा, आज तू हार जा। मुसलमानों बताया जाता है जैसे ही छोटे भाई ने कहा ना तो बड़े भाई चित हो गया और छोटा भाई सीने पा गया। कुश्ती का तो दस्तूर है। अब छोटा भाई वो जीत गया और सरकार मुस्कुरा कहने लगे, ए मेरे साहबा गवाह हो जाओ, जब तक ऐसी माएँ जिंदा है और ऐसे बच्चे जिंदा है, हमारे इस्लाम पर कोई आँच नहीं आ सकता। मैं तो कहता हूं सुनो, आज फिलिस्तीन पर 4 महीनों से आज बमबारी हो रही है। जानते हैं आज हमारी माँ बहनें कैसे रहन सहन करती है? कभी आपने ख्याल किया? आप तो मिलाद शरीफ सुनने आते हो, कभी आप जाकर अपनी माँ बहनों को बताओ इस्लाम का तरीका क्या है, इस्लाम का तरीका उन्हें बताओ। फिलिस्तीन की बेटियां जब रात में सोती है ना, अभी मौलाना साहब ने कुरान की आयत पढ़ी है, अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैंने भी उसको इसलिए पढ़ा कि उन्होंने मुकम्मल बयान नहीं किया था मेरी खातिर, वो मुझे टाइम देना चाह रहे थे, मैं बयान करूंगा। सुने आप, फिलिस्तीन की माँ बहनें जब रात में सो रही है ना तो क्या कर सो रही है? हिजाब पहन के सो रही है, पर्दा करके सो रही है। पूछा गया, ए खातूनो बताओ, ए फिलिस्तीन की बेटी हो बताओ, तुम रात में पर्दा करके क्यों सोती हो, हिजाब पहन के क्यों सोती हो? कहा कि हमें पता नहीं है कब इजराइल बम बरसा दे और हमारा घर पे जो है बमबारी हो जाए और हम शहीद हो जाए। जब हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं बल्कि बापर्दा निकले, पर्दे के साथ निकले। आज बच्चों को झूठ बोलना हम सिखाते हैं, आज कहते हैं ना कि बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बच्चा बहुत झूठ बोलता है, सिखाते हम हैं। जब बच्चा छोटा है तब होता है ना, जब कोई चीज़ तोड़ देता है, पूछते हो बताओ किसने तोड़ा है, तो बच्चा शान से कहता है हमने तोड़ा है। बस आप मानना शुरू कर देते हैं, बच्चा समझ गया कि कोई चीज़ तोड़ने से, नुकसान करने से मार मिलती है। अब दूसरी मर्तबा जब तोड़ता है, किसने तोड़ा, तो आप क्या कहते हो? तो जब जैसे कहते हो तो बच्चा कहता है कि हमने नहीं तोड़ा, पता नहीं किसने तोड़ा है। वहीं से शुरुआत होती है। तो बच्चों को हम तालीम ऐसा देंगे, बच्चों से प्यार करना सीखो, बच्चों से प्यार करो। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला किस्मत वालों को औलाद नसीब अता फरमाता है, उनसे पूछो जिनके यहाँ औलाद नहीं है।
दर्द कैसा होता है। जिनके यहाँ बेटियां नहीं है, जिनके यहाँ बेटे नहीं है, उनसे पूछो बच्चों का दर्द कैसा होता है। अगर ना मिले, अगर अल्लाह ताला ना दे, उससे दर्द कैसा होता है, उनसे पूछो। मुसलमानों, आज होता ये है कि हम लोगों का तरीका क्या है, हम घर के बाहर होते हैं, जैसे ही घर में आते मोबाइल में हम लग गए, बीवी भी मोबाइल में लगी हुई है। बच्चा चाहता कि बाप का भी दुलार मिले, माँ का भी दुलार मिले, माँ का भी दुलार मिले, बाप का भी दुलार मिले, मगर माँ बाप दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं। जो कुछ है इस मोबाइल ने हमें तबाह बर्बाद करके रखा है, हमें इस मोबाइल ने तबाह बर्बाद करके रखा है। यार कभी गौर किया है कि रब ने हमें किस लिए पैदा किया है? इस मोबाइल का इजाद कब हुआ था? इस मोबाइल का इजाद इसलिए हुआ था, मोबाइल बनाया गया था एक दूसरे से बात पहुंचाने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ताकि हमारी बात मौजिन साहब तक पहुंच जाए, वो कहीं भी रहे, और उनकी बात हम तक पहुंच जाए। इसके लिए इजाद हुआ। पहले छोटा छोटा मोबाइल आता था, अभी बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली जो है, अच्छा 1 लाख 1.5 लाख, हमारे गांव में तो कोई 1.5 लाख का भी मोबाइल खरीद रहा है, जिसको अल्लाह ताला दौलत दिया है। आज मोबाइल पे जितना तरक्की इंसान करते गए, अच्छा कीमती कीमती मोबाइल बनाते चले गए, मगर मोबाइल का इजाद हुआ था बात को पहुंचाने के लिए, इसके लिए इजाद हुआ था। आज देखें, आप 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लो, इंटरनेट पे कुछ भी आप काम कर रहे हो, जैसे ही मौजिन साहब आपका नंबर डायल करेंगे, आपका इंटरनेट का काम छोड़ के फौरन आपका कॉल को कनेक्ट कर देगा। जिसके लिए उसको बनाया गया था, उसने अपना काम करना बंद नहीं किया। आप गेम देखें, मोबाइल वीडियो देखें, कुछ भी देखें, कुछ भी चलाएं, मगर किसी का कॉल जब आता है ना, वो कनेक्ट हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है, फौरन दूसरे का काम बंद कर देता है। पता क्या चला कि मोबाइल को बनाया गया बात को पहुंचाने के लिए, कॉल करने के लिए, तो मोबाइल सारा काम छोड़ के अपना काम पूरा करना शुरू कर देता है। एक बेजुबान चीज का ये आलम है, वो अपना हक अदा कर रहा है, मगर हमको अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए पैदा किया है। यार जब नमाज का वक्त हो जाए, सारा काम छोड़ दो, रब की बंदगी करना शुरू कर दो। कसम खुदा की, एक यहूदी कहता है ना, एक यहूदी कहता है कि भाई हमको लगता है कि आज जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान टारगेट में ये है वो है, एक ईसाई तो कहने लगा कि भाई बताओ ये चीज़ कि भाई जुमा का खुदा मुसलमानों कोई अलग है और 5 वक्ता नमाजियों खुदा कोई अलग है। माज़अल्लाह, उसने जैसे ही कहा, एक मुसलमान ने कहा कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। कहा कि हमको लगता है कि वो मजबूत खुदा है जुमा के दिन, और माज़अल्लाह और जो है जो 5 वक्ता नमाज में है जो कमज़ोर है, इसलिए लोग कम नमाज पढ़ने जाते हैं, 2-4 आदमी 4-5 आदमी जाते हैं। बताइए हमारे मोहल्ले में 110 घर की आबादी है, कितने मुश्किल से 5-6 आदमी जाते होंगे या 10 आदमी जाते होंगे। अब बताइए, तो जैसे उसने कहा, यहूदी कहता है कि सुनो, आज जो कहते कि हम टारगेट में, एक यहूदी कहता है कि सुन, आज जो लोग कहते कि सताए जा रहे हैं, सताए नहीं जाएंगे। जिस दिन मुसलमान जिस तरीके से जुमे में बड़ी तादाद में मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, फजर में पहुंचना शुरू कर देंगे, तो मुसलमान सबसे आगे होगा और सारी कौम उनके पीछे होगी। मुसलमान सबसे आगे होगा। आज हमारे पास वो चीज़ नहीं है, वो ख्याल नहीं है कि आज हमको नमाज पढ़नी चाहिए, आज हमारे बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए, इसके रसूल का जाम अपने बच्चों को कैसे देंगे, जब हम खुद अपने अंदर सुधार पैदा करेंगे, अपने अंदर सुधार पैदा करेंगे। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हज़रत बर्रा बिन मालिक 12 साल के जवान है, 12 साल की, इसके रसूल देखो। आज हमने जो है बच्चों के दिल में इसका रसूल डाला ही नहीं है। आज कहते हैं कि सुकून चाहते हैं हम, सुकून मिलेगा कैसे यार, सुकून मिलेगा कैसे? देखिए आदमी जब गमगीन होता है ना, सोचता है कि देखिए अल्लाह ताला ये किसी को ऐसा ना कराए, ऐसा जो हम लोग ना करें कि अल्लाह ताला जो है हमसे नाराज़ हो जाए, कोई ऐसा ना करे। भाई आदमी जब गमज़दा होता है ना, तो मैं कदम में पहुंच जाता है, शराब पीकर अपने आप को कहता है कि भाई मैं गम को भुला रहा हूँ, गम को भुला रहा हूँ। बताइए, और कोई आदमी इंसान गमज़दा होता है तो क्या कहता है, कोई सीरियल देखता है, हंसी की चीज़ देखता है, हंसी का ड्रामा देखता है, ताकि हमारा गम हल्का हो जाए। आपने नाम सुना होगा चार्ली चैपलिन का, जो लंदन शहर देखने का आदमी बहुत तमन्ना रखता है। लंदन में एक चार्ली चैपलिन रहा करता था। लंदन में एक आदमी
उसका ड्रामा देखने के लिए इतने फिल्म जो है फैन फॉलोअर है कि हिसाब नहीं है। बताया जाता है उसके ड्रामे को बहुत लोग देखते हैं, बच्चे भी बड़े शौकीन होते हैं। मगर सुने आप, वही चार्ली जब जो है बीमार हुआ ना, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर के पास क्या बताया बीमारी? कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सुकून चाहिए, बड़ा गमज़दा हूं, मेरा दिल चाहता है कि बरसात में मैं जी भर के चलूं और इतना रोऊं कि मेरा गम हल्का हो जाए। कहा कि भाई बरसात में आदमी क्यों भीगना चाहता है, रोना चाहता है? कहा कि बरसात में चलूंगा, रोऊंगा ना तो कोई मेरा आंसू देख नहीं पाएगा, कोई आंसू नहीं देख पाएगा, इतना गमज़दा हूं, इतना अंदर से दुखी हूं। कहा कि इतना दुखी आप हैं? कहा कि हाँ मैं इतना दुखी हूं। डॉक्टर से कह रहा है। कहा कि मैं जी भर के रोना चाहता हूं, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा कि आप इतना गमज़दा है ना, एक एक्टर का ड्रामा आता है चार्ली चैपलिन, आप देख लिया करें, उसको आप देख लिया करें। तो डॉक्टर से उसने क्या कहा, उस एक्टर ने क्या कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। बताइए, करोड़ों का संपत्ति। आज कहते हैं ना कि दौलत कमा लेना ये कामयाबी है, अच्छी कार खरीद लेना ये कामयाबी है, अच्छा प्रॉपर्टी हासिल कर लेना ये कामयाबी है। कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है। कामयाब इंसान तो वो है जो ईमान की सलामती के साथ कब्र तक जाए, वो इंसान कामयाब है, वो इंसान कामयाब है। आज हम कामयाब नहीं है, कामयाबी हमें हासिल करनी है तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करो कि परवरदिगार हमारे बच्चों को सही तालीम हम दे सकें, इसकी तौफीक अता फरमा। ये दुआ करें। और बच्चों के सामने इसलिए देखिए कि बच्चा जब पैदा हो, सुने आप आखिरी बात, 1 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाएगी, ये बात मिस कीजिएगा। देखिए बार बार हमें मौका भी नहीं मिलता, बात जहन में आती भी नहीं है। जब मैंने मजमा देखा, मौलाना साहब ने जब ये आयत पढ़ी तो ये जहन में आ गई कि देखिए बच्चों से आप जो है ऐसी बातें करें जिससे बच्चा आपका सही चीज़ सीख जाए। बातें करने के टाइम आप संभाल के बात करें। आज देखें कि जब बच्चा पैदा होता है ना, देखिए कि बकरी का बच्चा भी पैदा होता है मगर 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अपनी माँ को पहचान लेता है, पहचानता है। गाय का बच्चा पैदा होता है 2 मिनट के अंदर, मगर एक बच्चा, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, वो कई महीने के बाद अपने माँ बाप को पहचानता है। मौलाना रूम से पूछा गया, ये बताएं ऐसा क्यों? एक बकरी का बच्चा, आज हम जो सोचते हैं ना कि सिर्फ कमाना, खाना, सोना, मर जाना, ये काम तो एक जानवर भी करता है यार। अगर यही काम हम भी करना शुरू करें तो जानवर इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जानवर से कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो बताइए, वो तुरंत पहचान लेता है, एक जानवर का बच्चा तुरंत पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा पहचानने में महीनों लगा देता है, तब अपनी माँ को, अपने बाप को पहचानता है। सुने आप, कब कसम से मैं कह रहा हूं, कभी आजमा के देख लेना, जब आपका बच्चा, मैं तो कहूंगा इस घर में 2 बच्चा पैदा हुआ, 2 बेटा अल्लाह ताला ने दिया है, 2 भाई को 2 बेटे दिए हैं और एक को रहमत से ही नवाजा है। अल्लाह ताला इनके भी किस्मत को बुलंद फरमाए। सुने आप, तो बच्चा को आप गोद में लें, जब बच्चा बोलना शुरू करे, बच्चे से आप कहें कि बेटा बोल अल्लाह 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 अल्लाह। आप ये बोलेंगे तो बच्चा ये नहीं बोलेगा अल्लाह अल्लाह, बल्कि बच्चा बोलेगा अब्बा 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 अब्बा। गौर करना, वजह यह है, मौला रूम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि तूने अपने बेटे को मेरा नाम बोलने के लिए सिखाया तो मैंने तेरे बेटे के मुंह से तेरा नाम बोलना सिखाया, अब्बा अब्बा बोलना सिखा दिया। अंदाजा करें, ये आजमाएं अपने बच्चों से। अब देखें, दूसरी बात मैं कह रहा था कि बच्चा क्यों पहचानता। अल्लाह ताला ने इंसान के बच्चों को कोरा कागज की तरह, सफेद कागज की तरह पैदा फरमाया है। जिस रंग में ढाओगे, जैसा करोगे, जो जिससे उससे करीब जाता जाएगा। माँ प्यार करेगी तो माँ ज्यादा प्यार करती तो माँ को जल्दी पहचानता है, बाप ज्यादा प्यार करता है उसको माँ बाप को पहचानता है, दादी दादा सबको पहचाना शुरू करता है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं यार, जब बच्चे के सामने जाओ तो बच्चे के सामने इस अंदाज से पहुंचो जिस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन की परवरिश किया करते थे, जिस तरीके से गौसे पाक की माँ बाप
उनकी परवरिश किया करते थे। इस तरीके से आप अपने बच्चों की परवरिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो इस्लाह मुआशरा पर मैं तकरीर करूँगा, मगर मैं कहूँगा कि अपने बच्चियों को छोटा लिबास ना पहनाएं, छोटा लिबास ना पहनाएं। शुरू से अपनी लड़कियों को छोटा लिबास ना पहनाएं और बच्चों को भी ऐसा लिबास का आदी ना बनाएं कि बच्चा बाद में आपकी बात को मानने से इनकार कर दे। ये तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें, पर्दे का बड़ा ख्याल रखें। आज हम लोग का गुनाह की वजह से, आज हम लोग जो गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं ना, इसकी सजा कौन भुगत रहे हैं? फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमान भुगत रहे हैं। मगर कुर्बान जाओ अजमत इस्लाम पर। फिलिस्तीन की बेटियां क्या कहती है अपने बच्चों के बारे में? कि सुनो, इतनी बहादुर खातून है, वो लोग ही दुनिया वालों को पैगाम देती है। पूरे दुनिया के लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, मगर फिलिस्तीन की बेटियां अपनी औलादों की परवरिश करती है तो अज़मत इस्लाम के लिए, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए। आज हमें चाहिए कि अपने बच्चों की परवरिश करें तो इस्लाम की अज़मत इस्लाम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए। ये किस तरीके से बच्चा मेरा कुरान पढ़ेगा, इसकी तालीम दे। नमाज कैसे पढ़ेगा? सबसे पहले नौजवानों नमाज पढ़ लो यार। कब मौत का बुलावा आ जाए कब कुछ पता नहीं है। हाँ, हमने सब ने देखा कितने कम उम्र में नौजवानों को मरते हुए देखा। अल्लाह ताला हम लोगों को अचानक मौत से बचाए। अचानक मौत, आज जानते हैं ना, अचानक मौत आती है ना, अचानक मौत जो आती है हम लोगों की, जानते हैं पहले बड़ी बड़ी बीमारी होती थी ना। अभी क्या हार्ट अटैक सुनते कि फला लड़का 15 साल का लड़का, 20 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर गया। वक्त भी नहीं मिला माँ बाप से बात करने का, हार्ट अटैक कर गया। जानते क्यों हार्ट अटैक होता है? आज हमने एक दूसरे से दूरी बना लिया है। एक दूसरे से दूरी, फूफा है दूरी, भाई से दूरी, पैसा आ गया भाई अलग, भाई के पास खाना है कि नहीं है हमने कभी ख्याल नहीं किया। चचा के पास, चचा गरीब है, कपड़ा मिला कि नहीं मिला कभी ख्याल नहीं किया। कभी ख्याल करो। बहनों को देखो यार, बहनों को मैं तो कहता हूं सुनो, अगर बेटे से मां के बाद कोई सबसे ज्यादा प्यार करती है वो फूफी होती है, फूफी। बहनों के देखो, तुम्हारी बीवी को तुमने लाया है ना, इतना परी जैसा लाया है, कभी वो तुम्हारे हक में रो के दुआ नहीं करेगी। मगर एक बहन को लेके जाओ, एक जोड़ा बहन को कपड़ा दे दो, कसम खुदा की वो बहन तुम्हारे लिए, तुमने 1000 रुपए का कपड़ा दिया है, वो बहन अपने भाई के लिए रो रो के रब की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह ताला मेरे भाई के कमाई बरकत फरमा। मगर बीवी को 10,000 के जोड़े पहना दो, कभी वो रो के तुम्हारे हक में दुआ नहीं करेगी। जो बहन करेगी, जो बहन करेगी। आज जो बहन से हम दूरी बना के रखें, अपने रिश्तेदारों से दूरी बना के रखें। कभी इसका ख्याल कर, अमेरिका में एक आदमी रहता था, 35 साल से नौकरी कर रहा था, करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया कमाया, उसने बीमारी में मुब्तला हो गया। डॉक्टर के पास पहुंचा तो पता चला इसे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने बड़ा इलाज का इंतजाम किया, मगर उसने कहा कि तुम्हारे पास 2 महीने टाइम है, 2 महीने में हो सके तो जितना काम है पूरी कर लो, 2 महीने बाद इंतकाल कर जाओगे, 2 महीने बाद मर जाओगे। अब वो आया एक आलिम दिन के पास, जहाँ पर सारी दवाएं ख़त्म हो जाती है ना, अल्लाह वाले के पास लोग पहुँचते हैं। अल्लाह के वली के पास आए, अल्लाह का आलिम, एक आलिम दिन के पास आए। आने के बाद कहा कि ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है। कहा कहाँ के रहने वाले? कहा कि हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान का? कहा कितने दिन से आप यहाँ पर हो? कहा कि इतने दिन से नहीं, कितने साल से हूँ? कहा कि 35 साल से। कहा कि तुमने सबसे दूरी बना के रखी है? कहा कि हाँ, मैंने कभी रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं किया, भाइयों को फ़ोन नहीं किया, बहनों को फ़ोन नहीं किया। कहा कि एक काम कर, तू चला जा, अभी तेरे पास 2 महीने बाकी हैं, 1.5 महीना जाकर वहां पर जाकर खाना पका, जो गरीब है कपड़ा बांट, जो तुम्हारे भाई बरादर गरीब है उनको पैसे दे, भूखों को खाना खिला, बहनों को बुला, उनको दावत में बुला, सबको खिला, सबकी मदद कर। अब वो आया, आने के बाद सबकी मदद करने लगा, सबकी मदद करने लगा, खाना खिलाया, किसके पास कपड़े नहीं थे कपड़े दिया, जिस खबर ले बीमार था खबर लिया, यहाँ तक कि उसके इलाज का इंतजाम किया। अब 1.5 महीने के बाद जब वो अमेरिका पहुँचा ना, अब वो आलिम दीन से मुलाकात हुई। कहा कि मैं तो वापस अगर डॉक्टर के पास जा, चेक करवा। चेक करवाया गया तो कैंसर की बीमारी जो थी ना वो ख़त्म हो गई। कह दे सुभान अल्लाह यार, वो सुन्नत रसूल पर अमल किया था।
सारी बीमारी खत्म हो गई। कहा डॉक्टरों ने कहा कि तुमने कौन सा इलाज करवाया था? कि हमने कोई ऐसा इलाज नहीं करवाया था, ये तो इलाज मुस्तफ़ा था, ये इलाज मुस्तफ़ा था। जो हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया था तो बीमारी में मैं मुब्तला हो गया। मैं 1.5 महीने तक अपने घर वालों के, अपने खानदान वालों की, अपने रिश्तेदारों की खिदमत किया। उन लोगों ने दुआ किया तो उनकी दुआ की बरकत से मेरी बीमारी खत्म हो गई। आज दुआएं लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको